तो सबसे पहले तो आप लोगों के अंक देखते हैं किसके सबसे ज़्यादा इस बार आए हैं। पिछली बार तो राजेश जी फर्स्ट में थे, अभी देखते हैं इस बार कौन है ना। तो ध्यान दीजिएगा, अभी पहले नंबर पे जो ये आ रहा है ये है कृष्णा जी का, और कृष्णा जी तो अभी है नहीं शायद, उनका नंबर है 90 में 48, ठीक है। उसके बाद सेकंड में आ रहा है संदीप जी का, संदीप जी का है 90 में 87। याद रखिएगा, अभी संदीप जी का 87 यहाँ बता रहा है। अब देखते हैं कि इनके बराबर किसी का है कि यही है सबसे नंबर 1 पे, ठीक है। इसके बाद बता रहा है संजय जी का, संजय जी का है 90 में 60। और गणेश सिंह जी का है 90 में 69। गणेश जी ठीक किए हैं, संजय जी से ज़्यादा है और कृष्णा जी से भी ज़्यादा है ना। अभी आप अच्छा कर रहे हैं। संजय जी का पिछली बार ठीक था, इस बार थोड़ा कम आया है। और सौरभ घोषाल जी का है 90 में 60, ठीक है। फिर भी बहुत कुछ आप लोग समझ पा रहे हो। और रानी जी का है 90 में 78। राजेश जी का है 90 में 75, है ना। तो इस बार रानी जी सेकंड में है शायद, 78 है उनका। और फर्स्ट में है संदीप जी 87, ठीक है। संदीप जी सुन पा रहे हैं आप मुझे? हाँ मैडम, सुन पा रहा हूँ, है ना। इस बार आपका हाईएस्ट नंबर है 87 और रानी जी सेकंड पे हैं। पिछली बार भी रानी जी सेकंड पे थी और राजेश जी फर्स्ट पे थे, इस बार आप फर्स्ट पे हो। अब अभी 2 चांस है आप लोगों के पास, है ना। अभी राजेश और संदीप जी इन दोनों के बीच में है। अब आप देखिए अगले वीक कौन लेके आता है, ठीक है। 2 चांस है, अभी दूसरे लोगों को भी चांस है कि इन दोनों को पीछे कर दो, और आप दोनों बार अगर ज़्यादा नंबर ले आते हो तो आप फर्स्ट विनर बन जाओगे, है ना। अभी ये चांस है। मतलब हमारे 4 जो सेशन होते हैं, मतलब परीक्षाएं 4 होती हैं, उनमें से जिसके भी ज़्यादा बार सबसे ज़्यादा अंक आएंगे वही हमारे विनर होते हैं, है ना। तो अभी सभी के एक बार ही हुए हैं। एक बार राजेश जी हैं, एक बार संदीप जी हैं, एक बार रानी जी, तो अभी एक भी बार नहीं है, अभी 2 ही लोग हैं। अब इन 2 में से देखते हैं कि आगे निकलते हैं या तीसरा कोई सामने आता है, ठीक है। अभी तीसरे को भी चांस है, वो हो सकते हैं। तो क्या कहना है संदीप जी आपका, आपके नंबर देख के इस बार? मैडम कैसा है, हाँ नंबर अच्छे आए हैं, हाँ खुशी हुई। हाँ अभी लास्ट 2-3 एग्जाम हुए तो मैं थोड़ा सा पढ़ाई नहीं कर पाया ना दूसरे कामों से। इस बार मैंने थोड़ा सा प्रिंट निकाल के पढ़ाई किया, हाँ इसलिए अच्छे नंबर आए। तो इस बार पेपर भी थोड़ा सा मतलब ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं था। वो आपको लगा होगा, नहीं वो आपको लगा कि कठिन नहीं था, है ना। नंबर ज़्यादा आए तो मेरे को खबर नहीं है, बस आपसे बोलिए कि इम्प्लीमेंटेशन करो, वही मतलब इम्पोर्टेंट है। हमारे सब जो साथी है हम लोग करना चाहता हूँ, बस एक दूसरे को प्रोत्साहन करें कि हम रियल लाइफ में वो बातें उतार सकें, बस ये इच्छा है। बस खाना कुछ इम्पोर्टेंट नहीं है, इससे में एक दूसरे को सपोर्ट करें, ये चाहिए। ठीक है, अच्छी बात है। और हाँ, मैंने आप लोगों को बोला था कि आप लोगों के जो डाउट्स है वो आप लोग स्क्रीनशॉट रखिएगा। तो अब आप लोग अपने स्क्रीनशॉट पे जाइए जहाँ पे आपने फ़ोटो खींच के रखी है, और वहाँ से सवाल पूछ सकते हैं कि क्या सवाल था और उसमें क्या गलत हुआ है, वो चीज़ क्यों नहीं मतलब समझ में आई या नहीं समझ में आई, तो क्या चीज़ है जो नहीं समझ में आई, उसे फिर हम यहाँ पे बताएंगे। एक एक करके करेंगे तो सही रहेगा, क्योंकि क्या होता है कि इकट्ठा में सब पूरा पेपर बताने लगती हूँ तो 1 घंटे हो जाता है, कोई मतलब नहीं निकलता है ना। आपके जो डाउट्स है सिर्फ वो, जैसे कि आपका संदीप जी एक सवाल गलत होगा तभी आपका 87 है, तो वो सवाल कौन सा है उसका स्क्रीनशॉट लेके रखा था आपने?
हाँ मैडम, गीता में तीसरा सवाल है। गीता में तीसरा सवाल है, 1 मिनट, सभी लोग अपने अपने निकाल लीजिएगा। बस ये याद रखिए कौन सा है, उस पर हम बात करेंगे, है ना। यहाँ पे है वैसे सभी। मोह की स्थिति को तोड़ने में क्या सबसे अधिक सहायक है? ये है ना। तो मोह की स्थिति को तोड़ने में क्या सबसे अधिक सहायक है, मतलब मोह को अगर छोड़ना है तो उसमें सबसे अधिक सहायक क्या है। ठीक है, तो इसमें जो कौन सा किया था आपने? ये जो है, ये ऑप्शन वो गलत किया है। ये वाला किया था, सामाजिक संबंधों का त्याग, है ना। जबकि मैंने बार बार आपको 2 नंबर बी नंबर नियमित ध्यान और निरीक्षण, ये गलत कर दिया मैंने डी की जगह। अच्छा, इसकी जगह आपने कौन सा कर दिया था? मैंने बी कर दिया। बी कर दिया था। 2 नंबर। ठीक है, नियमित ध्यान और आत्मनिरीक्षण। ठीक है, ये वैसे एक हद तक जो आपने समझा है वो सही समझा है, लेकिन इसके लिए सबसे ज़्यादा जो ज़रूरी है वो हमने क्या बात की थी कि अगर आपको ज्ञान भी हो जाए, सब कुछ समझ में आ जाए, लेकिन अगर आपके अंदर संकल्प की शक्ति नहीं है तो आप अपने आप को नियमित ध्यान और आत्मनिरीक्षण नहीं कर पाओगे। समझ रहे? तो जो मेन चीज़ है वो क्या थी? मोह के भ्रम को जलाने वाला संकल्प, है ना। संकल्प होना चाहिए कि हमें अपने मोह को ख़त्म करना है, ये हमें ठानना होगा। मैंने बताया भी था कि हमें ठानना पड़ेगा, संकल्प लेना पड़ेगा कि अब मोह तो मेरे जीवन में नहीं रहना चाहिए, है ना। तो जो पहला तो आपने ठीक किया कि सत्य के प्रति गहरा प्रेम, मतलब अपनी मुक्ति के लिए गहरा प्रेम होना चाहिए कि मुझे आज़ाद होना है, मुझे स्वतंत्र होना है। बात समझ में आ गई? लेकिन उसके प्रेम भी हो गया, बोध भी हो गया, तो अब तीसरी चीज़ क्या चाहिए? संकल्प चाहिए हमें, तभी तो हम अपने आप को देख पाएंगे, ध्यान में जा पाएंगे। अगर हमारा संकल्प ही सही नहीं है, हम ठान ही नहीं रहे, तो आज हम ध्यान करेंगे, कल हमारा ध्यान टूट जाएगा, है ना। तो संकल्प होना ज़रूरी है। ठीक है, ठीक है, चलिए, तो आपका तो क्लियर हो गया, बाकी तो आपने किया ही है ना। चलिए, अभी और किसने स्क्रीनशॉट लेके रखा था? रानी जी। मैम मैं, हाँ बताइए। जी मैम, मेरे भी क्वेश्चन थी मोह की स्थिति को, तो वो एक तो सी तो मैंने सही किया, और वो जो आत्मनिरीक्षण है ना वो गलत कर दिया, बट वो तो मैम मैं समझ गई, आपने समझा दिया, वो समझ गया। हाँ ठीक है। और मैडम, और जो मैडम जो सकम कर्म का चक्र है वो प्रभाव किस रूप में प्रकट होता है, वो बी मैंने सही किया, और डी को मैंने चुना, वो गलत है। सकाम कर्म मतलब किससे था ये? गीता से कि अष्टावक्र गीता से? ये है इससे, है ना। सकाम कर्म का चक्री प्रभाव किस रूप में प्रकट होता है, ये वाला है। तो इसमें बी सही किया और बी सही किया था, पर इसमें आपने डी लगा दिया था। डी और डी, हाँ जी मैम जी। ठीक है ना। तो इसका जो सही उत्तर है कि सकाम कर्म का चक्री प्रभाव किस रूप में प्रकट होता है। मतलब ये जो सकाम कर्म है, जो हमने बोला था कि एक चक्र चलता है ना, इसमें आप फंस के रह जाते हो। जीवन होता है, फिर आपका जवान होते हो, फिर बूढ़े होते हो, फिर मृत्यु होती है, मतलब ये चक्र चलता ही रहता है। और जैसे ही आप कुछ कर्म करते हो, फिर उसको फल पाने की इच्छा करते हो, फिर फल मिलता है तो फिर और बड़ा फल पाने की इच्छा होती है, या फिर कुछ और पाने की इच्छा, मतलब ये चक्र कभी ख़त्म नहीं होता। सकाम कर्म में अगर हो तो आपका चक्र कभी ख़त्म नहीं होगा, है ना। तो इसको हम समझते हैं कि इसमें जो चक्रीय प्रभाव किस रूप में प्रकट होता है, इसका रूप क्या होता है, कैसे पता चले कि हम सकाम कर्म के चक्र में हैं। ठीक है, तो इसमें क्या करना जो है कि चेतना का नीचे की ओर सर्पिल गति, है ना। चेतना क्या होती है? नीचे की ओर गति करने लगती है। अगर आप सकाम कर्म में आसक्ति रख रहे हो तो आपकी जो चेतना है वो ऊंचे जाने की बजाय नीचे की ओर गति करने लगेगी। ठीक है, एक तो ये है। और दूसरा है विषयों की निरंतर पुनरावृत्ति, मतलब जो विषय है ना वो लगातार आते ही रहेंगे, वो कभी जीवन से जाएंगे नहीं।
ठीक है। तो इसमें आपने कौन सा लगाया था? डी, कर्म और कर्म फल की अनिश्चितता। देखो, ना कर्म की अनिश्चितता है ना कर्म फल की अनिश्चितता है। कर्म करोगे तो फल निश्चित ही मिलेगा, अनिश्चितता नहीं है ना। तो इसमें क्या होगा? विषयों की निरंतर पुनरावृत्ति, मतलब जो आप कर्म करोगे जो फल आएगा ये चक्र चलता ही जाएगा, बार बार वैसा ही चक्र चलेगा, है ना। और दूसरा कि कभी आप ऊपर की ओर नहीं उठ पाओगे, हमेशा आपकी चेतना नीचे ही जाएगी। अभी जैसे कि एक वीडियो वायरल हो रहा है, कौन सा वीडियो वायरल हो रहा है? एक भाजपा नेता का, सभी लोग देखे होंगे, मैंने उस पर भी वीडियो भी बनाया है, शायद कल तक पोस्ट हो जाएगा। तो एक भाजपा नेता है जिनका वीडियो वायरल हो रहा है। अब ये समझो, आप लोगों ने देखा है किसी ने भाजपा नेता का जो वीडियो वायरल हो रहा है? नहीं देखा, किसी ने भी नहीं देखा अभी? ठीक है, आप लोग शायद अब सोशल मीडिया का कम इस्तेमाल करने लगे हो। तो उसमें क्या है कि वो जो उनकी प्रवृत्ति है, जो वो काम कर रहे हैं ना, वो सरेआम रोड पे कर रहे हैं, मतलब अनैतिक काम कर रहे हैं, जो कि उन्हें रोड में नहीं करना चाहिए। और उनका पद क्या है? बहुत ऊंचा है, मतलब भाजपा के नेता है ना, प्रतिष्ठित है, लेकिन फिर भी वो कर्म ऐसा कर रहे हैं जो कि एक आम आदमी भी नहीं करे। तो सोचो कि फिर क्या है, हम नीचे की ओर जा रहे हैं ना, हम संदेश क्या दे रहे हैं लोगों को, है ना। तो बस ऐसा ही है कि जब हम सकाम कर्मों में फंस जाते हैं तो हमारी चेतना नीचे गिरने लगती है, वो फिर ऊंचाई की ओर नहीं जा पाती। ठीक है, समझ में आ गया? अब दूसरा, अगर इसके अलावा भी कुछ है आपका से वो कर्म की स्थिति किस प्रकार की विवशता को दर्शाती है, वो दोनों ही गलत है। कर्म फल की स्थिति ये किससे लिया है? ये भी याद रखिएगा कि किससे है सवाल। तो मैंने शायद हॉस्पिटल को डिटेल्स दे। नहीं, वो गीता से है, गीता से। यहाँ तो नहीं है। गीता से। इसमें कर्म बंध है, मोह है, सकाम कर्म है और समाचरण की प्राप्ति किसके बिना संभव है। आपका ही पेपर खोलना पड़ेगा क्या? स्क्रीनशॉट लेते वक्त ये भी याद रखा करो कहाँ से लिया है और कौन सा है, लिख के रख, है ना। तो प्रश्न क्या है, पहले ये तो बताओ प्रश्न क्या है? कर्म बंध की स्थिति किस प्रकार की विवशता को दर्शाती है? हाँ, ये तो यही वाला है ना, 2 है ना। तो ये तो अभी समझा दिया ना। अच्छा हाँ, ये इसमें क्या है? कर्म बंध की स्थिति किस प्रकार की व्यवस्था को दर्शाती है। ठीक है, कर्म बंध का हमने समझा था क्या है कि जिस कर्म में हम बंध जाते हैं, फल की इच्छा की चाह रखना। मतलब जैसे कि हमने पढ़ा था कि उसके पेरेंट्स, जो एक लड़का था, उसके पेरेंट्स मूवी देखने जा रहे थे, लेकिन वो नहीं जा पाया क्योंकि उसका कुछ पोस्ट से आने वाला था, है ना। तो इसलिए वो अपने घर में बंध गया। तो जब आपको फल चाहिए उसके लिए फिर आपको कर्म में बंधना पड़ता है, आप मुक्त नहीं हो सकते हो, आप स्वतंत्र नहीं हो सकते हो। तो ये व्यवस्था किस तरह से दर्शाता है, मतलब ये व्यवस्था कैसे पता चले कि हम बंधे हुए हैं। ठीक है, तो इसमें जो उत्तर है कि भविष्य में कर्म फल भोगने की बाध्यता। अगर आप आज कुछ कर्म कर रहे हो और आप सोचते हो कि भविष्य में कुछ अच्छा हो जाएगा, तो ये फिर आपको बांध देगा, आप मुक्त नहीं हो पाओगे। लेकिन अगर आप इससे मुक्त होना चाहते हो तो फिर आपको फल कुछ भी आए इसकी चिंता नहीं करना है। कर्म अभी आपका अच्छा हो रहा है या नहीं इसकी परवाह करना है। ठीक है, अभी प्रेजेंट में आप जो काम कर रहे हो उससे अभी आपको क्या मिल रहा है, बाद में क्या मिलेगा इसकी चिंता नहीं करना है, अभी क्या मिल रहा है हमें ये देखना है, तो आप मुक्त हो जाओगे। लेकिन अगर आप फल की चिंता बाद में करोगे ना तो आप मुक्त नहीं हो पाओगे, फिर आप आज जैसे हो वैसे ही बने रहोगे, तब जाके वो फल आपको मिलेगा। अगर आप बदल गए तो आप जो फल चाह रहे हो फिर वैसा नहीं मिलेगा, आप बदले तो आपका फल भी बदल जाएगा। ठीक है, समझ गए? और फिर दूसरा है इसका कि वर्तमान स्थिति को संरक्षित रखने की मजबूरी। मतलब फिर हम जो जैसे हैं वैसे ही बने रहें, है ना, ये हमारी मजबूरी हो जाती है।
और जैसा कि हमने बताया कि अगर बदलोगे तो जो फल आप चाह रहे हो फिर वो फल नहीं मिलेगा, वो बदल जाएगा, फल भी बदल जाएगा। तो अगर आप वही फल चाहते हो, आपका सकाम कर्म है, तो फिर आपको उसमें अपने आप को वैसा ही रखना पड़ेगा। ये मजबूरी हो जाएगी आपकी, है ना। और मजबूरी आपका दुख बन जाता है, क्योंकि मजबूर होना ही हमारा दुख है। अगर हम मजबूर हो गए तो हम दुखी हो जाएंगे, क्योंकि मजबूर रहना हमारी प्रकृति नहीं है ना। लेकिन लालच हमें मजबूर बनाता है। जब हम लालच में आते हैं, जब हम स्वार्थ में आते हैं, जब हम कुछ पाने की कामना में करते हैं, तो हम फिर मजबूर हो जाते हैं। ठीक है, तो जब हमें मजबूरी छोड़ना है तो अपने सकाम कर्मों को, अपने लालच को, अपने डर को, अपने चिंता को छोड़ना पड़ेगा, तब जाके हम मुक्त हो पाएंगे। सीधी सी बात समझ में आ रही है? जी मैम। ठीक है, इतना ही था कि और है? नहीं मैम, और नहीं। ठीक है, चलिए। और अभी संजय जी, आपने भी स्क्रीनशॉट लिया था? संजय जी, आप मुझे सुन पा रहे हैं? शायद संजय जी, आप मुझे सुन पा रहे हैं क्या? ठीक है। गणेश जी, आपने भी स्क्रीनशॉट लिया था? तो आपको कौन से सवाल समझ में नहीं आए? चलिए, आपका मैं थोड़ा सा ओपन कर लेती हूँ, है ना। श्रीमद् भगवद गीता के अध्याय 18 श्लोक 7 के अनुसार नियत कर्म का त्याग तामसिक है। गृहस्थ जीवन में नियत कर्म को जीने के लिए क्या आवश्यक है? ठीक है, अगर हम नियत कर्म नहीं करते, हम सही राह पे नहीं चलते, जो सही है वो नहीं करते, उसका अगर हम त्याग करते हैं तो उसे तामसिक कहते हैं। मतलब उसे या तो बेहोशी, अज्ञान, तामसिक जो भी है वो कहते हैं। तो गृहस्थ जीवन, जो हमारा गृहस्थ जीवन है, उसमें नियत कर्म को जीने के लिए जो सत्य है वैसा कैसे जी पाए, इसके लिए क्या आवश्यक है? ठीक है, तो पहला क्या है? सत्य की ओर बढ़ने का संकल्प। सत्य की ओर बढ़ने का हमें संकल्प करना है। संकल्प मतलब ठानना है ना, कि मुझे सत्य ही चाहिए, उसके अलावा कुछ नहीं चाहिए। और दूसरा है परिवार को सही राह दिखाना। ठीक है, हम जिन लोगों के साथ हैं उन्हें भी सही रास्ता दिखाना, ये प्रयास करते रहना है, भले वो चले या ना चले, लेकिन अगर हम उनके साथ हैं तो हमें उन्हें सत्य की राह ही दिखाना है। इसके अलावा उनके साथ खुद गलत नहीं हो जाना है। आत्मा को विश्व का आधार समझने के लिए क्या जरूरी है? ठीक है, कि जो जिसे हम आत्मा कहते हैं वो विश्व का आधार है। हम कहते हैं ना कि केंद्र में आत्मा है, जो आधार है वो आत्मा है। उसको समझने के लिए क्या जरूरी है? ठीक है, तो विविधताओं को मिथ्या समझना, मतलब जो चीज़ हमें अलग अलग दिखती है उन्हें एक मिथ्या समझना, ये सब झूठ है, एक भ्रम है। ठीक है, अगर हम ऐसा समझेंगे, ऐसा जानेंगे तो हम सत्य तक पहुंच पाएंगे, तब हम उस आधार को समझ पाएंगे जो कि आत्मा है। ठीक है, फिर है आत्मा को मूल इकाई समझना, मतलब जो आत्मा है, जो सत्य है, वो मूल इकाई है, लेकिन जिसे हम जानते हैं, जो हम समझते हैं, वो सब एक भ्रम होता है। इस चीज़ को जाना कि मूल इकाई सत्य ही है, बाकी जो भी हमें भेद दिख रहा है, जो भी हमें यहाँ पे सकाम कर्मों की ओर भगा रहा है, ये सब एक मिथ्या है, एक भ्रम है। ठीक है, इसके बाद कर्म बंध की स्थिति किस प्रकार की विविधता को दर्शाती है, यह भी बताया, आपने सुना होगा। मोह की स्थिति को तोड़ने में क्या सबसे अधिक सहायक है, ये भी हमने बता दिया अभी। सकाम कर्म का चक्रीय प्रभाव किस प्रकार, किस रूप में प्रकट होता है ना, तो ये भी अभी बताया। आप थे तब, सुन रहे थे ना? ठीक है, अभी राजेश जी आप बताइए, आपने भी स्क्रीनशॉट लिया था? वो एक सकाम कर्म का चक्रीय प्रभाव किस रूप में प्रकट होता है, ये तो अभी हमने बताया ना, सुन रहे थे, है ना। इस बार किसने मिलके पेपर सॉल्व किया था? इस बार आप ही बचते हैं, आप बेटियां सहायता नहीं की आपकी?
किसने किया था, बड़ी वाली ने छोटी वाली ने? बड़ी वाली। और एक और देखते हैं कर्मबंध की स्थिति किस प्रकार की दर्शाती है इसे? वो भी अभी हमने बता दिया कि किस प्रकार से दर्शाता है ना। ठीक है, देखो जो भी कन्फ्यूजन है वो इससे क्या होता है कि क्लियर हो जाता है कि हम इतना पढ़ते हैं तो हमें समझ में कौन सी चीज़ नहीं आई है ना। जैसे ये है सकाम कर्म का चक्री प्रभाव किस रूप में प्रकट होता है ना। तो चक्री प्रभाव मतलब चक्र चलना। चक्र कैसे होता है, गोल गोल घूमता है, मतलब उसका कोई वो नहीं होता है, लगातार चलता रहता है, उसमें कोई रुकने का कोई ऑप्शन नहीं होता। वो यहाँ से चलेगा, यहाँ आएगा, फिर वहाँ से चलेगा वो। इसी तरह से हमारे जो सकाम कर्म होते हैं, जो हम किसी लालच में करते हैं, किसी कुछ पाने की इच्छा में करते हैं, तो वो चीज़ें कभी ख़त्म नहीं होती हैं। हमारी लालच और बढ़ती जाती है, वो कभी रुकती नहीं है ना। तो इसे जान लेना ही इसका अंत है। जब तक आप जानोगे नहीं कि आप लालच में भाग रहे हो, तब तक आपकी लालच ख़त्म नहीं होगी। ठीक है, तो जानना ही उपाय है। तो ये कैसे पता चले कि हम सकाम कर्मों में हैं, इसका प्रभाव कैसे है, तो उसके लिए आपने एक तो सही किया कि चेतना का नीचे की ओर सर्पिल गति, और दूसरा है इसमें विषयों का निरंतर पुनरावृत्ति, मतलब लगातार विषय आते ही रहेंगे, है ना। उनका बदल बदल के रूप बदलता जाएगा, लेकिन विषय नहीं बदलेगा, वो तो आते ही जाएंगे। ठीक है, ओके, बाकी तो समझ में आ गया है ना। और क्या है? आत्मा को विश्व का आधार समझते हुए। अच्छा, इसकी भी तो अभी हमने बात की ना। आत्मा को विश्व का आधार समझने के लिए क्या जरूरी है ना। तो अभी जैसा कि मैंने बताया, हाँ, आत्मा को मूल इकाई समझना, और दूसरा है विविधताओं को मिथ्या समझना। मतलब जो भेद हमें दिख रहा है उसे हमें मिथ्या समझना है, भेद नहीं है ना। जो चीज़ बाहर है वही हमारे भीतर भी है। हमारे ही अंदर से निकली हुई वस्तुओं का हमारा संसार होता है ना। जो हमारे भीतर चलता है वही हमारे बाहर होता है। तो जब हम भीतर से संतुष्ट नहीं है, भीतर से खुश नहीं है, तो बाहर कोई चीज़ मिल जाए उससे हम कैसे खुश हो सकते हैं। तो ये देखना है, ये समझना है कि इसे झूठ समझना है कि जो बाहर है वो कुछ अलग नहीं है ना, वो भी वही है जो हमारे भीतर है। ठीक है, इस चीज़ को समझ लेना। जब हम समझ लेते हैं तो फिर हमारा, जैसे कि मान लो कि पूरा आकाश है, ठीक है। अब आकाश एक है तो उसमें क्या आप अलग अलग चीज़ें ढूंढोगे? आप तो आकाश में कुछ ढूंढोगे नहीं, क्योंकि आपको पता है आकाश एक है, ठीक है। लेकिन अब आकाश में तारे भी दिख रहे, चांद भी दिख रहा, तो आपको अलग अलग दिख रहा है, लेकिन आकाश में तो कुछ अलगाव नहीं है ना। वैसे ही अगर आप ये जान जाओगे कि आपके भीतर जो है वही बाहर है, तो फिर उसमें आप कुछ ढूंढोगे नहीं, कुछ भागोगे नहीं, कुछ पाने की कामना नहीं रखोगे, है ना। फिर जब सब जगह वही है तो कुछ अलग क्या है। मतलब हमें लगता है कि जैसे आज हम कुछ सामान लेके आए, ठीक है, वो सामान हम लेके आए और उसका उपयोग किया, लेकिन हमें लगता है कि नहीं, इसमें मज़ा नहीं आया, है ना। जो वस्तु हम लेके आए उसमें हमें संतुष्टि नहीं मिली, अब कुछ और बड़ा लेके आएंगे तो हमें संतुष्टि मिलेगी। जैसे ही हमें ये पता चल जाए कि जो हम लेके आए हैं उसमें भी कुछ नहीं मिलेगा, जो लेके आएंगे उसमें भी कुछ नहीं मिलेगा, मिलना होता तो हमारे अंदर ही मिल गया होता, तो फिर हम भटकना छोड़ देते हैं, भागना छोड़ देते हैं। ठीक है ना। तो विविधताओं को मिथ्या समझना, ये जो हमें लग रहा है कि कुछ मिल जाएगा ना, कि इससे नहीं मिला तो उससे मिल जाएगा। जैसे कुछ लोग क्या होते हैं कि एक पत्नी से सुख नहीं मिला, है ना, एक पत्नी में हमें अब मज़ा नहीं आ रहा है, रहने में अच्छा नहीं लग रहा है, तो हम दूसरी बदल देते हैं, शायद दूसरी में अच्छा लगने लगे। पर समझ में ये आना चाहिए कि पहली में अगर हम सही तरीके से नहीं जी पा रहे तो दूसरी के साथ कैसे जी पाएंगे, क्योंकि जी तो हम ही रहे ना, जीने वाले तो हम ही हैं, कोई और थोड़ी आ जाएगा। बाहर वाले व्यक्ति बदल जाएंगे लेकिन हम तो वही है ना। तो हम जिसके भी साथ रहेंगे हमारा रिश्ता तो ऐसा ही रहेगा। अगर हमारा यहाँ कुछ कमियां हैं तो वो तो उसके साथ भी रहेगी। तो हमें सबसे पहले अपने भीतर देखना है कि हम में क्या प्रॉब्लम है, तब जाके दूसरा चुनाव करना है। ऐसा नहीं कि एक गलत निकल गया तो दूसरे के पीछे भाग रहे, दूसरा गलत निकल गया तो तीसरे के पीछे, तो ऐसा चक्र चलता ही रहेगा, ये कभी रुकेगा नहीं, है ना। लेकिन जैसे ही आप अपने आप को देखने लगोगे वैसे ही ये चक्र रुक जाएगा, फिर आपको समझ में आ जाएगा ना इसमें कुछ है ना उसमें कुछ है।
है ना, न पहली में कुछ है ना दूसरी में कुछ है, जो हम चाहते हैं वो यहाँ नहीं है, तो फिर हम किसी के साथ भी रह लेते हैं, फिर हम भागते नहीं, भटकते नहीं। ठीक है, ओके। तो वैसे तो एक कौन सा है, ये आधे आधे वाले हैं। आत्मा को बदलाव के नीचे का आधार मानकर जीवन में क्या करना चाहिए? लिप्त सर्व संभाव में जीवन। ये वाला आत्मा को बदलावों के नीचे का आधार मानकर जीवन में क्या करना चाहिए, ये है लिप्त से क्या है? संभाव में जीना चाहिए। समभाव में जीना, हाँ, समभाव कि सब एक है ना, ये होता है समभाव। और दूसरा है बदलावों से अप्रभावित रहना, मतलब बाहर जो बदलाव हो रहा है उससे हमें प्रभावित नहीं होना है। अप्रभावित मतलब कि कुछ भी, मैंने बोला था ना, किसी को महत्व नहीं देना और किसी से प्रभावित नहीं होना। हमें जैसा रहना है हम वैसा रहेंगे, दुनिया चाहे जैसी भी रहे, है ना। हमें जिसमें आनंद आ रहा है हम वो काम करेंगे, हम ये नहीं परवाह करेंगे कि दुनिया क्या कहेगी। हाँ, लेकिन जैसे अभी भाजपा नेता ने किया वैसा नहीं करना है ना, मतलब जिससे किसी और को प्रभाव पड़े वो काम नहीं करना है। लेकिन अगर हमें प्रभाव पड़ना है तो उसमें हम प्रभावित नहीं होंगे। ठीक है, हमें ऐसा, हमारी वजह से किसी और को प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए, लेकिन किसी और की वजह से अगर हमें प्रभाव पड़ रहा तो वो भी नहीं होना चाहिए। ठीक है, दोनों जगह नहीं होना चाहिए, ना हमें किसी की वजह से प्रभाव पड़ना चाहिए, ना किसी को हमारी वजह से प्रभाव पड़ना चाहिए। तो किसी को हमारी वजह से प्रभाव ना पड़े इसलिए हम दूसरे पे नहीं काम करेंगे, अपना काम ऐसा रखेंगे कि जो अपने तक ही हो, किसी और को प्रभावित ना करे, हमारे लिए हो। ठीक है, अब जैसे आप पब्लिक में हो और अभी तो सभी का हो गया, कुछ और है अभी, क्या आप अपने पार्टनर की बेवफाई से टूट चुके हैं? क्या विश्वास टूटने से आपकी ज़िंदगी और आपका करियर दांव पे लगा है? विश्वास की कमी, डिप्रेशन और अकेलापन आपको घेर रहे हैं। आप अपने हस्बैंड, वाइफ या सहकर्मियों पर भरोसा नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन अब यह दर्द खत्म हो सकता है। मैं कमलेश सोनी पिछले 8 वर्षों से हजारों रिलेशनशिप्स पर काम किया है और कंसल्ट करके उनके साथ उनकी प्रॉब्लम पर साथ मिलकर जो भी समाधान हो सकता है हमने किया और 100% गारंटी के साथ समाधान मिला और आज वो खुशी से जीवन जी रहे हैं। और मेरा मिशन है आपको निराशा से निकालकर खुशहाल जिंदगी की ओर ले जाना। मेरा 90 दिन का विश्वास और रिकवरी सिस्टम आपकी ज़िंदगी बदल देगा। हमारे एक्सपर्ट्स कोचिंग, कंसल्टिंग और हीलिंग के साथ अपने रिश्ते में विश्वास और प्यार वापस लाएं, डिप्रेशन और अकेलापन से मुक्ति पाएं और अपनी मैरिड लाइफ और करियर को नई उड़ान दें। हजारों लोग मेरे YouTube चैनल और Facebook से प्रेरणा ले चुके हैं, लेकिन व्यक्तिगत कंसल्टिंग वो चाबी है जो आपके रिश्ते का ताला खोलेगी। आज ही कदम उठाएं। 7697572249 पर व्हाट्सएप करें या लिंक पर क्लिक करें और अपॉइंटमेंट बुक करें और हमारे 90 दिनों के वर्कशॉप से अपनी ज़िंदगी के निराशा को खुशहाल ज़िंदगी में बदलें। आपका रिश्ता हमारे लिए मायने रखता है। आज ही एक्शन लें और अपनी खुशहाल ज़िंदगी की शुरुआत करें। क्लिक नाउ।